प्रिय आत्मन, आज मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि साधारण बातें तुम्हें सुलाती हैं और यह विषय तुम्हें जगाने आया है। रात्रि के 3 बजे, ठीक 3 बजे, जब पूरी दुनिया नींद के गहरे गर्त में डूबी होती है, जब शहरों की सड़कों पर शोर मर चुका होता है, जब पक्षी भी अपने पंख समेट लेते हैं, जब मनुष्य का अहंकार दिन भर की थकान से चूर होकर ढह जाता है, तब अचानक अगर तुम्हारी आंख खुल जाए तो उसे संयोग मत समझ लेना। मन कहेगा नींद टूट गई, शरीर कहेगा कोई गड़बड़ है, विज्ञान कहेगा हार्मोनल बदलाव है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यह आत्मा का द्वार खटखटाना है। रात्रि 3 बजे का क्षण साधारण नहीं होता। यह वह सीमा रेखा है जहां मन और अचेतन के बीच की दीवार पतली हो जाती है, जहां विचारों का शोर स्वयं ही शांत होने लगता है, जहां तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि करने वाला थक चुका होता है। दिन में तुम बहुत कुछ करते हो, सोचते हो, दौड़ते हो, योजनाएं बनाते हो, भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन रात 3 बजे तुम्हारे पास कोई योजना नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, तुम बस होते हो। और मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर केवल उसी से मिलता है जो बस होता है। बुद्ध को ज्ञान रात में मिला, महावीर को केवल रात में मिला, सूफी फकीर आधी रात को जागते रहे, तंत्र के साधक ब्रह्म मुहूर्त में ही भीतर उतरे, क्योंकि यह समय नहीं, यह अवस्था है। दिन में प्रकाश होता है लेकिन चेतना सोई रहती है, रात में अंधेरा होता है लेकिन चेतना जाग सकती है। तुम्हें सिखाया गया है कि ईश्वर को ढूंढो, मंदिर जाओ, ग्रंथ पढ़ो, मंत्र जपो, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब तुम स्वयं थक कर गिर जाते हो, जब तुम्हारा झूठा केंद्र ढह जाता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। रात्रि 3 बजे अहंकार सोता है, दर्शक चाहिए, रोशनी चाहिए, अंधेरे में वह टिक नहीं पाता। इसलिए 3 बजे तुम अचानक हल्के हो जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे कुछ खो गया है, लेकिन असल में कुछ गिर गया होता है। कई लोग डर जाते हैं, वे करवट बदल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, समय देखने लगते हैं, क्योंकि डर लगता है उस शून्य से जो भीतर खुल रहा है। याद रखना, भय शत्रु नहीं है, भय द्वारपाल है। जो डर से भाग जाता है वह संसार में लौट जाता है, जो डर के साथ बैठ जाता है वह साधक बन जाता है। 3 बजे का मौन बहुत तीखा होता है। यह मीठा मौन नहीं, यह नंगा मौन है। इसमें तुम्हारे सारे बहाने जलने लगते हैं। इसी कारण लोग कहते हैं रात में अजीब विचार आते हैं। हाँ, अजीब नहीं, सच्चे विचार आते हैं। दिन में तुम झूठ से ढंके रहते हो, रात में झूठ की परतें ढीली पड़ जाती हैं। मैं तुमसे कहता हूं, अगर 3 बजे तुम्हारी आंख खुली और भीतर भारीपन नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, तो समझ लेना यह नींद नहीं थी जो टूटी, यह नींद थी जो गिरने लगी। उस क्षण कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई आकृति नहीं दिखती, कोई चमत्कार नहीं होता, क्योंकि ईश्वर सर्कस नहीं है। वह संकेत देता है, घोषणा नहीं करता। एक सूक्ष्म अनुभूति, जैसे कोई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कोई बुला रहा है लेकिन शब्दों में नहीं, जैसे कोई कह रहा है अब दौड़ बंद करो। ये वही क्षण है जहां से या तो साधना शुरू होती है या फिर जीवन फिर से पुरानी लकीर पर लौट जाता है। मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं, क्योंकि 3 बजे का अनुभव आधा अधूरा समझ लिया जाए तो पागलपन बन सकता है। जिसने भीतर झांका और फिर भाग गया वह भ्रमित हो जाएगा, जिसने भीतर झांका और ठहर गया वही पार जाएगा। इसलिए मैं यह नहीं कहता कि 3 बजे उठो, मैं कहता हूं अगर उठ जाओ तो जागो। जागना मतलब आंखें खुली होना नहीं, जागना मतलब साक्षी होना। 3 बजे शरीर सो रहा होता है, मन सो रहा होता है, केवल चेतना जाग सकती है।
यही कारण है कि यह समय सबसे खतरनाक भी है और सबसे करुणामय भी। खतरनाक इसलिए कि यहाँ तुम्हारा झूठा जीवन उजागर होने लगता है, करुणामय इसलिए कि यहाँ तुम्हें बदलने का अवसर मिलता है। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारी ही गहराई में छिपा है, लेकिन दिन में तुम सतह पर तैरते रहते हो। रात 3 बजे लहरें शांत होती हैं, तल दिखाई देने लगता है। जो इस क्षण को समझ ले उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता, और जो इस क्षण को चूक जाए वह दिन में हंसता रहता है लेकिन भीतर सड़ता रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर कभी रात्रि 3 बजे आंख खुले और हृदय बिना कारण भीग जाए तो किसी डॉक्टर के पास मत भागना, किसी ज्योतिषी के पास मत जाना, बस बैठ जाना, कुछ मत करना, क्योंकि ईश्वर कर्म से नहीं अकर्म से मिलता है। यह पहला संकेत है, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, लेकिन जिसने इसे पकड़ लिया उसके लिए पूरा आकाश खुल सकता है। और याद रखना, यह शुरुआत है, अंत नहीं, क्योंकि 3 बजे ईश्वर तुम्हें उत्तर नहीं देता, वह केवल तुम्हें स्वयं से मिलवाने की तैयारी करता है। और जो स्वयं से मिल गया उसे किसी और से मिलने की जरूरत नहीं रहती। अब मैं तुम्हें उन संकेतों की बात करने जा रहा हूं जिनके बारे में कभी कोई साफ साफ नहीं बोलता, क्योंकि संकेत किताबों में नहीं लिखे जाते, संकेत अनुभूतियों में आते हैं। रात्रि 3 बजे ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होता, वह कोई घोषणा नहीं करता, वह यह नहीं कहता कि मैं आ गया हूं, क्योंकि जो घोषणा चाहता है वह अभी अहंकार में है। ईश्वर संकेत देता है, और संकेत वही समझ पाता है जो भीतर से थोड़ा मौन हो चुका है। सबसे पहला संकेत यह है कि तुम्हारी नींद बिना किसी कारण टूट जाती है। न कोई शोर, न कोई सपना, न कोई भय, बस आंख खुल जाती है और तुम चकित होते हो कि ऐसे आ क्यों हुआ। याद रखना, शरीर कारण से जागता है, आत्मा अकारण। दूसरा संकेत है एक अजीब सा भारीपन और हल्कापन साथ साथ, जैसे हृदय में कुछ पिघल रहा हो, जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो, लेकिन मन उसे नाम नहीं दे पा रहा। लोग कहते हैं घबराहट हो रही है। नहीं, घबराहट नहीं, अहंकार की मृत्यु का पहला झटका होता है। तीसरा संकेत है बिना किसी स्मृति के आंसू, न कोई दुख याद आता है, न कोई पीड़ा, फिर भी आंखें भीग जाती हैं। मैं तुमसे कहता हूं, ये आंसू तुम्हारे नहीं होते, ये आत्मा के स्नान के आंसू होते हैं। चौथा संकेत है समय का बोध खो जाना। तुम घड़ी देखते हो लेकिन समय आगे नहीं बढ़ता, कुछ क्षण अनंत जैसे लगते हैं। यही वह क्षण है जहां काल तुम्हें छोड़ देता है और अकाल का द्वार खुलने लगता है। पांचवा संकेत है प्रश्न, बहुत गहरे प्रश्न, जैसे मैं कौन हूं, यह जीवन क्यों, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। ये प्रश्न न तो दर्शन के होते हैं न मनोविज्ञान के, ये अस्तित्व के प्रश्न होते हैं। और अस्तित्व प्रश्न केवल तब पूछता है जब वह तुम्हें उत्तर देने के लिए तैयार कर रहा हो। लेकिन यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, हर 3 बजे उठना संकेत नहीं होता। कभी कभी यह शरीर की थकान भी हो सकती है, कभी मन की उलझन भी। इसलिए पहचान बहुत जरूरी है। संकेत में शांति होगी, बेचैनी नहीं। संकेत में मौन होगा, शोर नहीं। संकेत में भय के पीछे भी एक मधुर आमंत्रण होगा। जो लोग 3 बजे उठकर डर जाते हैं वे कहते हैं कुछ गलत होने वाला है। नहीं, गलत नहीं, कुछ टूटने वाला है, और वही टूटना जरूरी है। अहंकार को हमेशा डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि यह मौन उसका शत्रु है। इसलिए वह तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, विचारों में उलझाएगा, अतीत और भविष्य दिखाएगा। वह कहेगा सो जाओ, सुबह देखेंगे। लेकिन जो सुबह पर टाल देता है वह जन्मों तक टालता रहता है। संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कोई तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे और बिना शोर किए खड़ा रहे। अगर तुमने द्वार खोला नहीं, वह लौट जाएगा। वह जिद नहीं करता, क्योंकि
ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता। कई लोगों को इस समय किसी अपने की याद आती है, माँ, पिता, गुरु या कोई खोया हुआ प्रेम। इसे भ्रम मत समझना। जब अहंकार ढीला पड़ता है तो हृदय की दबी हुई परतें खुलती हैं। लेकिन साधक वह है जो स्मृति में नहीं उलझता, जो देखता है लेकिन बहता नहीं। एक और संकेत है, अकेलेपन का अचानक गहरा अनुभव। लेकिन यह अकेलापन दर्दनाक नहीं होता, यह विशाल होता है, जैसे पूरा आकाश तुम्हारे भीतर उतर आया हो। संसार का अकेलापन संकुचित करता है, ईश्वर का अकेलापन फैलाता है। इसी बिंदु पर बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं मैं उदास हो रहा हूं। नहीं, तुम उदास नहीं, तुम अकेले हो रहे हो। और अकेलापन ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं, क्योंकि जिसने संकेत को समझे बिना उसका अर्थ गढ़ लिया वह भटक जाएगा। कुछ लोग इसे सिद्धि समझ लेते हैं, कुछ विशेष होने का अहंकार पाल लेते हैं। वे कहते हैं मुझे ईश्वर के संकेत मिल रहे हैं, और उसी क्षण संकेत बंद हो जाते हैं। ईश्वर विनम्रता में आता है। जैसे ही तुम विशेष बनने लगते हो, द्वार बंद हो जाता है। इसलिए 3 बजे का सही उत्तर उत्सुकता नहीं, कृतज्ञता है। बस इतना भाव, जो भी हो रहा है मैं तैयार हूं। न मांग न प्रश्न, क्योंकि मांग अहंकार की भाषा है। याद रखना, संकेत का अर्थ समझना नहीं होता, संकेत का अर्थ जीना होता है। अगर 3 बजे के बाद तुम्हारा दिन थोड़ा शांत हो जाए, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो जाएं, तुम्हारा क्रोध धीमा पड़ जाए, तो समझ लेना संकेत सही दिशा में उतर रहा है। अगर 3 बजे के अनुभव के बाद तुम ज्यादा बेचैन, ज्यादा भ्रमित, ज्यादा उत्तेजित हो जाओ, तो समझ लेना तुमने संकेत को पकड़ा नहीं, मन ने पकड़ लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देखो समझो मत, समझ मन का खेल है, देखना चेतना का। रात्रि 3 बजे ईश्वर तुम्हें बदलने नहीं आता, वह तुम्हें दिखाने आता है कि तुम बदलने योग्य हो। यह बहुत बड़ा अंतर है। परिवर्तन साधना का फल है, संकेत साधना का बीज। बीज अगर मिट्टी में गिरकर चुपचाप पड़ा रहे तो एक दिन वृक्ष बन जाता है, और अगर तुम उसे रोज खोद कर देखने लगो कि अंकुर आया या नहीं, तो वह मर जाएगा। इसीलिए 3 बजे मिले संकेत को प्रचार मत बनाओ, चर्चा मत बनाओ, उसे मौन में पकने दो। यही कारण है कि सच्चे साधक कम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसे शब्द खराब कर देते हैं। और याद रखना, यह सब सुनकर मन तुम्हें विशेष होने का सपना दिखाएगा। सावधान, साधक साधारण होता है। जितना गहरा अनुभव उतनी गहरी साधारणता। अगर 3 बजे तुम्हारे भीतर नम्रता बढ़ रही है, करुणा बढ़ रही है, धैर्य बढ़ रहा है, तो समझ लेना ईश्वर के संकेत सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। यह केवल सूचना है कि द्वार मौजूद है। द्वार से गुजरना अभी बाकी है। 3 बजे उस द्वार पर क्या करना है, क्योंकि गलत करना भी आसान है और सही करना भी। लेकिन सही वही कर पाता है जो अब तक केवल देखता रहा है, दौड़ा नहीं। अब प्रश्न यह नहीं है कि रात्रि 3 बजे ईश्वर के संकेत मिलते हैं या नहीं। अब प्रश्न यह है कि जब संकेत मिल जाए तब तुम क्या करते हो। क्योंकि अधिकांश लोग यहीं चूक जाते हैं। वे संकेत को अनुभव तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया गलत कर बैठते हैं। कोई डर जाता है, कोई उत्साहित हो जाता है, कोई विशेष होने का भ्रम पाल लेता है, और तीनों ही स्थितियां द्वार बंद कर देती है। मैं तुमसे कहता हूं, रात्रि 3 बजे कुछ करने का नहीं, कुछ न करने का समय है। यह सुनने में उल्टा लगता है, क्यों? ये तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ करो तभी कुछ मिलेगा। लेकिन ईश्वर पाने की प्रक्रिया संसार पाने की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। संसार में जो दौड़ता है वही आगे पहुंचता है। ईश्वर के मार्ग पर जो ठहर जाता है
वही भीतर उतरता है। इसीलिए जब रात्रि 3 बजे तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहली बात, घड़ी मत देखना। समय देखना मतलब मन को बुलाना। जैसे ही तुम समय देखते हो, मन भविष्य में भागने लगता है, और यह क्षण भविष्य का नहीं, शाश्वत का है। दूसरी बात, याद मत करना, यह बाहरी संसार का द्वार है और यह समय भीतर जाने का है। तीसरी बात, लेटे मत रहना, लेकिन तनाव से बैठो भी मत। सहजता से, जैसे शरीर स्वयं बैठना चाहता हो वैसे बैठ जाओ। रीढ़ सीधी हो, लेकिन अनुशासन से नहीं, प्रेम से। आंखें बंद कर लो, लेकिन जोर से नहीं, जैसे पलकों को आराम देना हो। अब याद रखना, यहां कोई मंत्र नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि कल्पना मन का खेल है। यहां केवल एक काम है, साक्षी होना। साक्षी होने का अर्थ है कि जो भी घट रहा है उसे देखो, बिना नाम दिए, बिना अर्थ खोजे। अगर विचार आए तो उन्हें रोको मत, क्योंकि रोकना भी करने की ही एक सूक्ष्म क्रिया है। विचार आए तो देखो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। अगर भावनाएं उठें तो उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो। अगर डर आए तो उससे लड़ो मत, उससे भी देखो। देखना ही कुंजी है। तुम पूछोगे बस देखने से क्या होगा? मैं तुमसे कहता हूं, देखने से ही अहंकार गिरता है। अहंकार कर्म से जीता है। वह या तो करता है या प्रतिक्रिया करता है। साक्षी इन दोनों से बाहर है। जैसे ही तुम साक्षी बने, तुम केंद्र से हटकर परिधि पर आ जाते हो, और उसी क्षण भीतर एक अजीब शांति उतरने लगती है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह शांति सुख नहीं है, सुख में उत्तेजना होती है। यह शांति आनंद है, जिसमें कोई लहर नहीं, केवल गहराई है। कुछ लोगों को इस समय हृदय के क्षेत्र में हल्का सा दबाव महसूस होता है। कुछ को श्वास बहुत सूक्ष्म लगने लगती है। कुछ को लगता है जैसे शरीर गायब हो रहा हो। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, यह शरीर का नहीं, शरीर से पहचान के टूटने का संकेत है। तुम मर नहीं रहे, तुम झूठ से उतर रहे हो। यही कारण है कि साधना को मृत्यु से जोड़ा गया है, लेकिन यह मृत्यु भयावह नहीं है। यह मृत्यु ऐसे है जैसे पुराने कपड़े गिर जाएं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस समय किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना। मन कहेगा इसे याद रखो, इसे फिर से लाओ। सावधान, जो पकड़ा जाता है वह खो जाता है, जो छोड़ा जाता है वही ठहरता है। रात्रि 3 बजे ध्यान का सबसे गहरा सूत्र है अनुमति देना। जो भी हो रहा है उसे होने देना। न दिशा दो, न गति दो। अगर कुछ क्षणों के लिए पूर्ण शून्य भी आ जाए तो घबराना मत। शून्य मृत्यु नहीं है, शून्य गर्भ है। उसी शून्य से सत्य जन्म लेता है। बहुत लोग यहीं डर जाते हैं। उन्हें लगता है मैं कहीं खो न जाऊं। मैं तुमसे कहता हूं, जो खो सकता है वही खो जाने योग्य है। जो नहीं खो सकता वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इस समय अगर तुम्हें लगे कि विचार रुक गए हैं और तुम फिर भी जाग रहे हो, तो समझ लेना यह सही दिशा है। लेकिन याद रखना, इस अनुभव को उपलब्धि मत बनाना। अगले दिन जाकर मत कहना मुझे ध्यान हुआ। जिसने कहा उसने खो दिया। यह मौन इतना नाजुक है कि शब्द उसे घायल कर देते हैं। इसलिए इसे भीतर ही रहने दो। कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, बस इस अनुभव के बाद दिन में थोड़ा सजग रहो। देखो तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं या नहीं। तुम्हारा क्रोध धीमा पड़ रहा है या नहीं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा की आग कम हो रही है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना 3 बजे की साधना सही दिशा में उतर रही है। लेकिन अगर इसके बाद ज़्यादा विशेष होने लगे, दूसरों को छोटा देखने लगे, उपदेश देने लगे, तो समझ लेना
मन ने अनुभव चुरा लिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, साधना का माप अनुभव नहीं, परिवर्तन है। एक और बात, हर रात 3 बजे जागने की कोशिश मत करना। यह महत्वाकांक्षा हो जाएगी। अगर शरीर जागे तो ठीक, अगर न जागे तो भी ठीक। साधना आग्रह से नहीं, ग्रहणशीलता से फलती है। कभी कभी ईश्वर स्वयं तुम्हें सुला देता है क्योंकि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। साधक वह है जो दोनों स्थितियों में राज्य रहता है। रात्रि 3 बजे की साधना का अंतिम परिणाम कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं। उसका अंतिम परिणाम है सरलता। तुम सरल होते चले जाओगे, दिखावा गिरता जाएगा, भीतर एक स्थिरता आएगी। लोग पूछेंगे, क्या हो गया है तुम्हें? तुम वही हो, फिर भी अलग हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि साधना पक गई है। याद रखना, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी ही गहराई में छिपा है। रात्रि 3 बजे वह तुम्हें कुछ देने नहीं आता, वह तुम्हें तुमसे छीनने आता है। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा अभिनय, तुम्हारा बोझ। और जिसने यह लुट जाना स्वीकार कर लिया, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो गया। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, अगर कभी रात्रि 3 बजे तुम्हारी आंख खुले और भीतर कोई नामरहित पुकार उठे, तो उसे समझने की कोशिश मत करना, उसे पूरा होने देना। क्योंकि यह पुकार तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारे ही घर वापस बुला रही है। यही साधना है, यही धर्म है, और यही वह द्वार है जहां से जीवन केवल जिया नहीं जाता, पहली बार जाना जाता है। आपने ओशो को सुना है, सालों से सुन रहे हैं, आपने ज्ञान लिया है, प्रवचन सुने हैं, लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो ये सब बेकार है। ये ज्ञान आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएगा, ये सिर्फ मन का मनोरंजन बनकर रह जाएगा। ओशो ने बताया क्या करना है, लेकिन शायद आप ये नहीं सीख पाए कि कैसे करना है। आप ध्यान शुरू करते हैं, 5 मिनट में मन भागने लगता है और आप हार मान लेते हैं। सच तो ये है कि समस्या ध्यान नहीं, समस्या आपका तरीका है। अगर 1 महीने बाद भी आप वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, तो आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ वक्त बिताया है। इसीलिए मैंने बनाई है ध्यान सूत्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ध्यान करने का असली रास्ता है। ये ओशो के ज्ञान को आपके जीवन में उतारने में मदद करती है। इसमें मैंने वो 10 सबसे बड़ी रुकावटें बताई हैं जो हर साधक को रोकती हैं, और उन्हें दूर करने का सीधा और आसान तरीका ये 99 रुपए की छोटी सी कीमत आपकी उस एक दिन की चाय से भी सस्ती है जो आप बाहर पीते हैं। लेकिन उस चाय का असर 15 मिनट रहता है, और इन सूत्रों का असर जीवन भर रह सकता है। पेमेंट होते ही ये ई-बुक आपके ईमेल पर तुरंत मिल जाएगी, 15 मिनट में, ताकि आप बिना एक पल गंवाएं अपनी यात्रा शुरू कर सकें। और इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। किसी भी मदद के लिए हमारी टीम व्हाट्सएप पर आपके लिए मौजूद है। हमारा मकसद सिर्फ किताब बेचना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ओशो की बातें आपके जीवन का हिस्सा बने। ज्ञान लेना बंद करें, अब जीना शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है।